हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 12th हिंदी के अंतर्गत 6 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय की। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है वह 16 फरवरी को होना हिंदी का। तो यहाँ पर जीवन परिचय के अंतर्गत देखिए, ये जो टॉपिक है जीवन परिचय, आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में 10 नंबर के लिए 2 जीवन परिचय आते हैं। यानी कि आपके 5 नंबर का एक जीवन परिचय जो है लेखक के अंतर्गत आता है, यानी कि लेखक का आपको लिखना होता है, और एक जीवन परिचय आपको 5 नंबर का जो है कवि का लिखना होता है। यानी कि कवि और लेखक दोनों को मिलाकर आपके 10 नंबर का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यह 10 नंबर आपको आज के इस वीडियो में मैं आपके जो है पक्के कराने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा लेखक में जो है आपको 3 टॉपिक, ठीक है, यानी कि 3 जीवन परिचय आपको बताऊंगा, और 3 में से आपको तीनों तैयार करना है, एक आपका 100% उसमें से आने वाला है। इसी प्रकार से आपको 3 जो है मैं कवियों की बताऊंगा, तो उनमें से आपका जो है एक जो है 100% आने वाला। देखिए, यहां पर 6 टॉपिक बताऊंगा, यानी कि 6 जीवन परिचय आपको तैयार करना है। और आपकी जो बुक है उसमें पूरे कुल मिलाकर आपके 11 से 12 जीवन परिचय, यानी कि आपके लगभग 12 जीवन परिचय हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको 12 बिल्कुल नहीं तैयार करना, मात्र आप लोग 5 से 6 तैयार कर लिए, उसमें आपका 10 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर सबसे पहले जो है लेखक की बात करते हैं। तो लेखक में आपको सबसे पहले जो है जीवन परिचय तैयार करना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने वाला यह जीवन परिचय होगा, ठीक है। तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक जीवन परिचय आपको तैयार करना है। इसके बाद दूसरा आपको लेखक के अंतर्गत जो तैयार करना है वह आपका है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय होता है, ठीक है। तो यहां पर यूपी बोर्ड के लिए ये 3 जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो यहां पर आपने देखा कि जो लेखक है, ठीक है, लेखक में ये 3 जीवन परिचय आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो 3 से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, 100% गारंटी है आपका 5 नंबर इनसे जो है क्लियर होने वाला है। और देखिए, आपको मैं बता चुका हूं कि जो आपके लॉन्ग के क्वेश्चन है कि आपका जो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर से जितने भी मतलब ऊपर के, ठीक है, तो आपको उन पर सबसे पहले फोकस करना। क्योंकि देखिए, जीवन परिचय आप सोचते हैं कि अगर हम 2 दिन में तैयार कर लेंगे तो क्या होता है, भूल जाता है और उस तरीके से तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि लिखने की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी जो है बेहतर हो पाएगा। तो अगर आपको बेस्ट तरीके से जो है जीवन परिचय में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको अभी से जो है तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इनको कम से कम एक जीवन परिचय को आपको 2 से 3 दिनों का टाइम देकर और उसको अच्छे तरीके से लिख कर अच्छे तरीके से, मतलब कि उसको जो है लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। यही बात होती है, क्योंकि 12th में आपका जीवन परिचय कुछ हट कर आता है। अगर 10th की बात करें तो वहीं पर जीवन परिचय अलग रहता है, लेकिन 12th के अंतर्गत आपको इसका साहित्यिक परिचय और मतलब योगदान जो होता है और उनकी रचनाएं जो होती हैं उसमें थोड़ा सा अलग टाइप से लिखना पड़ता है। तो लिखने का मैं तरीका भी आपको बता दूंगा कि कैसे जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर ये 3 आपको लेखक के अंतर्गत जो है लेखकों की तैयार करना। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 3 जीवन परिचय जो कि आपके कवियों के होने वाले हैं। तो 3 वो भी देखिए, यहाँ पर कवियों में भी आपका 5 नंबर का एक जीवन परिचय आता है, और इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय वो आपके 3 होने वाले। पहला है आपका जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यानी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जीवन परिचय आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका दूसरा जो है आपका होने वाला है महादेवी वर्मा जी का। तो महादेवी वर्मा जी का ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से जो है कवर कर लीजिएगा। अब इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वह आपका होगा मैथिली शरण गुप्त जी का। तो यानी कि ये तीनों जो जीवन परिचय है, अगर आप ये तीनों तैयार कर लेते हो इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। और आपके पास देखिए अभी जो टाइम है वह टाइम भी काफी ज्यादा है, यानी कि 30 दिनों का जो समय है, 30 दिनों में आप इन्हें जो है अगर एक एक को थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल कर देते जाएंगे तो काफी बेहतर होगा। और 30 दिनों में आप जो है सारे के सारे टॉपिक को जो है क्लियर कर लेंगे, और 95+ का जो टारगेट है वह जरूर से अचीव होगा। हिंदी में बिल्कुल आप जो है 95+ जरूर लाएंगे। बाकी अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।